हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा, राइट। एंड मैं हूँ राहुल कुशवाहा, जो आज आपके लिए लेकर आया है लाइट के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में से कह सकते हैं बेटा। ठीक है, एक मैंने इसका क्या बोलते हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसका एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड किया मैंने आप लोगों के लिए। उसमें जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे या प्रीवियस ईयर में जितने भी आते हैं वो सारे मैंने कराने की कोशिश की है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% सब कुछ वहीं से ही आएगा, लेकिन आप अगर उतना भी कर लेते तो आपका डर खत्म हो जाएगा। ओके, तो देखिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन को रीड करेंगे आप लोग कि नहीं? देखो बेटा, पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज्ड एज अ स्फेरिकल मिरर और लेंस इन द फॉलोइंग केसेस। हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि इन केसेस में कौन सा मिरर या कौन सा लेंस यूज होगा। सिंपल सी बात है। ओके, देखो फर्स्ट क्या है। फर्स्ट में बेटा कुछ क्या पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द डिवाइस एंड इट्स फोकस एंड एन इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज्ड एंड बिहाइंड इट। मतलब बेटा ये कह रहा है कि मान लो ये कोई मिरर है, ये इसका पोल और ये फोकस, तो यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा है और मिरर के पीछे, इधर मैं सिल्वरिंग कर देता हूं क्या, एक्चुअली हम जो वर्चुअल इमेज होता है वो डॉटेड से बनाते हैं। इमेज इनलार्ज्ड बनी है और कैसी बनी है, वर्चुअल, तो ऐसा ही कुछ बना होगा। तो बच्चे लोग अगर हम देखें तो ये मिरर कौन सा होगा भैया? ये प्लेन मिरर तो कर नहीं सकता। प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बनाता है, मतलब ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, और कॉन्वेक्स वर्चुअल इमेज हमेशा ही छोटी बनाता है। तो ऐसा सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जब ये क्या हो, कॉनकेव। क्या हो बेटा? कॉनकेव। तो फर्स्ट का आंसर हम सीधा लिख सकते हैं कॉनकेव। ठीक है, डोंट वरी, जितना भी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा मैं सब आपको बताने की कोशिश करूंगा, बस आप साथ बने रहें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा इन सब चीजों में। इतना भी आप कर लेते हैं तो ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इतने मैं न्यूमेरिकल्स आपको करा दूंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, बी क्वेश्चन को करते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड डिवाइस। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड डिवाइस एंड एन इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज्ड एंड ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलो देखते हैं भैया। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड डिवाइस एंड एन इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज्ड एंड ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बताओ ये कौन करता भैया? बताओ। क्या मान लेते हैं कि ये डिवाइस है। देखो बेटा, ये डिवाइस हो गया हमारा। ठीक है, इसके फोकस और इसी में, इसी के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ऑब्जेक्ट भी इधर ही, इमेज भी इधर ही बन गई है और वो भी एनलार्ज्ड बनी है। कैसा बना है बेटा? एनलार्ज्ड। बताओ कौन करता है ये? कुछ 6 केसेस याद हैं? कुछ याद है ऐसा? चलो मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं। ऐसा करता है कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया कॉन्वेक्स, ये हो गया बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। ठीक है, 2F2। अब यहां पर मैं अगर ऑब्जेक्ट को रख दूं तो क्या होगा? ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा। 2 रेज भेजनी है, कैसे भी भेज दो। लो भैया पैरेलल भेज दो। पैरेलल भेजेंगे तो कहां से जाएगा बेटा? फोकस से। और ऑप्टिकल सेंटर से भेज दूं तो ऐसे चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये दोनों डाइवर्जिंग रेज हैं, और डाइवर्जिंग रेज कहां मिलती हैं बेटा? बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे। तो इमेज यहां बनी ना, ए डैश बी डैश, और एनलार्ज्ड बनी है। कैसी बनी है बेटा? एनलार्ज्ड। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे का आंसर हमारा क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। ओके, मैं नई स्लाइड ले लेता हूं, ऐसे में थोड़ी सी खिचड़ी सी पक जा रही। ओके, डोंट वरी, मैं नई स्लाइड ले लेता हूं, उसमें आप लोगों को करके दिखाता हूं। चलो देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड डिवाइस, एन इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड एंड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओ भाई साहब,
चलो देखते हैं बेटा, नई स्लाइड ले ली। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड डिवाइस, इन्फिनिटी और डिवाइस के बीच में कहीं रखा है। एन इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड एंड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, एंड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ही साइड बनी है, और कैसी बनी है? डिमिनिश्ड, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो बताओ ऐसा कौन करता है? कौन करता है भैया? हम आपको बनाकर दिखाते हैं। ये करता है बेटा कॉनकेव लेंस। ये देखो कॉनकेव लेंस ऐसा होता है ना। फिर इसमें हम बनाएंगे एक प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हम नामकरण करेंगे यहाँ ऑप्टिकल सेंटर F2 टू F2, F1 टू F1। ऑब्जेक्ट को रख देते हैं यहाँ पर। लो भैया, इन्फिनिटी यहाँ होगा और डिवाइस यहाँ, तो ये रख देते हैं AB। चलो AB के बाद दो रेज भेजेंगे, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे भेज दीजिए। ये डाइवर्जिंग होता है तो रेज यहाँ से डाइवर्ज होकर ऐसे चली जाएंगी, तो ये आएगा फोकस से। ओके बेटा, एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से सीधी ऐसे चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, तो इमेज यहाँ बनी। ये देखो A डैश B डैश, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इसका आंसर भी मिल गया ना। बोलो इसका क्या होगा? C का होगा हमारा कॉनकेव लेंस। इसी पे लिख देता हूं बेटा, C का आंसर कॉनकेव लेंस। ओके चलो ऑप्शन डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर डी। ये कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड डिवाइस, इन्फिनिटी और डिवाइस के बीच में कहीं रखा है। इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड एंड बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड इट। कहाँ बना है? पीछे। अब पोल और फोकस की कुछ बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर, यहीं पर बना देता हूँ, कोई टेंशन नहीं होगी। चलो यहाँ बनाते हैं। देखो बेटा, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड डिवाइस, इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड एंड बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड डिवाइस, कहीं भी रख दो। फोकस बनी और पीछे बनी है, तो ऐसा सिर्फ मेरे ख्याल से, कहाँ गया भैया, मेरे ख्याल से ऐसा तो सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर ही करता है। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, हमने इस पर सिल्वरिंग कर दी। सिल्वरिंग करने के बाद हमने यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच दी। ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, ठीक है। और चलो ऑब्जेक्ट को भी रख देते हैं। लो भैया, ऑब्जेक्ट को रख दिया A B। अब दो रेज भेजनी है, जैसी आपकी इच्छा वैसे भेज दीजिए। पैरेलल भेजेंगे बेटा तो कहाँ से चली जाएगी? फोकस से, ठीक है। ये चला गया फोकस से। एक भेज देते हैं एंगल I इक्वल टू एंगल R, ये रहा। तो इसको भी, डाइवर्जिंग रेज हमेशा बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे मिलती है, A डैश B डैश। तो आप देखेंगे बिहाइंड द मिरर बना है, पोलर फोकस के बीच में बना है, और यही वो बात कर रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा बेटा, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ लेंस था कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस, ओके। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द डिवाइस एंड, यहाँ पर कॉनकेव मिरर, ओके बेटा। लेंस और मिरर का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why does a light ray incident on a rectangular glass slab emerged in any medium emerges parallel to itself? Explain using a diagram. कह रहा भैया, रेक्टेंगुलर स्लैब से जब आप किसी लाइट रे को भेजते हैं तो जो वो इमर्जेंट रे होती है वो ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट के पैरेलल होती है। ऐसा क्यों होता है? एक डायग्राम की मदद से समझाइए। चलो तो सुंदर सा डायग्राम बनाने की कोशिश। देखिए मेरी ड्राइंग खराब है, मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को। तो मैं यहाँ पर डिजिटल सुविधा लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लगता आज इसका मन नहीं है, ठीक है। तो डिजिटल सुविधा हम शायद ना ले पाए। चलिए कोई बात नहीं, आज बोर्ड का मूड नहीं है, ऐसे ही बनाता हूँ मैं। तो कलर थोड़ा ऐसे चूज करूँगा बेटा। ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर स्लैब, ओके। अब इसमें यहाँ होगा एयर, इसको नाम दे देते हैं ग्लास, और फिर यहाँ पर बाहर होगा एयर। चलो लाइट को इंसिडेंट कराते हैं हम ऐसे करके, ये रहा
पहले एक नॉर्मल बना लिया, नॉर्मल पे हमने लाइट को भेजा कुछ इस प्रकार, ये रहा। तो यहाँ जो बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और एयर से ग्लास मतलब रेयर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी लाइट, ओके। तो ऐसे करके अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसे कहते हैं एंगल आर। फिर हम यहाँ पर बनाएंगे एक नॉर्मल, ठीक है। फिर लाइट डेंसर से रेयर तो नॉर्मल से दूर जाएगी बेटा, ये रहा। और यहाँ जो एंगल बनता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, और इसको कहते हैं इमर्जेंट रे। अब यही जो इमर्जेंट रे है ना बच्चों, ये ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट के पैरेलल होती है। मतलब मान लो यहाँ पर ग्लास है ही नहीं तो लाइट विदाउट एनी डेविएशन ऐसे करके चली जाती, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती है। ये पूछ रहा है क्यों, क्योंकि ये देख रहे हैं रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल होता है आपस में पैरेलल होता है, इसीलिए द अपोजिट फेसेस ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई इन ओरिजिनल पाथ ऑफ रे एंड इमर्जेंट रे इमर्जेस पैरेलल टू ईच अदर। यही इसका रीजन है। ये देख रहे हैं ना, ये इसके पैरेलल तभी। ग्लास प्रिज्म में तो ऐसा नहीं होता। अब ग्लास प्रिज्म ऐसा होता है, ठीक है। अरे भाई उसमें 2 ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, ये अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, इसीलिए ये 2 रेज भी आपस में पैरेलल होती हैं। बस यही करना था, फुल मार्क्स मिलते हैं आपको ये सब करने के, ठीक है। न जाने कितनी बार पूछा गया ये। अ पेंसिल व्हेन डिप्ड इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर, मतलब किसी ग्लास को ले लो जिसमें पानी वानी भरा हो, अपीयर्स टू बी बेंट एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। मतलब ये हम ऐसे चलो बना लेते हैं, ये ग्लास टम्बलर हो गया। वाह क्या बनाया है। अपीयर्स टू बी बेंट एट द इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब बेटा यहाँ पर एयर, और इसमें हमने यहाँ तक पानी भर रखा है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एयर और ग्लास के इंटरफेस की बात करें, सॉरी किसकी बात कर रहे हैं, एयर एंड वाटर, वाटर। तो इंटरफेस मतलब यहाँ पर ये जो सेपरेट कर रही है ये लाइन, इसकी बात कर रहा है। एयर, विल द पेंसिल अपीयर टू बी बेंट टू द सेम एक्सटेंट इफ इंस्टेड ऑफ वाटर वी यूज लिक्विड लाइक केरोसिन और टर्पेंटाइन? सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। चलिए देखते बेटा क्या है। अब इसमें एक पेंसिल डालते हैं, राइट। ये रहा, देखिए पेंसिल जब आप डालेंगे तो पेंसिल का ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए, लेकिन ये आपको बेंट नजर आएगा थोड़ा सा। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। लाइट जो होती है वो बेंड हो जाती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो एयर से वाटर में जा रही है ना, तो पेंसिल लगता है यहाँ से टूट गई है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी है कि डायग्राम के थ्रू समझाइए कि पेंसिल बेंड क्यों हो नजर आती है, ओके। तो ये कह रहा है अगर आप वाटर की जगह क्या यूज करें, केरोसिन, क्या यूज करें बेटा, केरोसिन और टर्पेंटाइन, तो टर्पेंटाइन यूज करने से क्या होगा? अब डिपेंड करता है कि इन लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। अगर वाटर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ तो पेंसिल और बेंट नजर आएगी, राइट। अरे भाई एयर तो सबसे रेयर होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, बाकी सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होता है, चाहे वाटर हो, ग्लास हो, केरोसिन हो, टर्पेंटाइन हो। अब वाटर का कितना होता है? आई थिंक 1.33 होता है। केरोसिन और टर्पेंटाइन का अगर इससे ज्यादा हुआ तो पेंसिल और बेंड नजर आएगी, और अगर कम हुआ तो थोड़ा सा कम नजर आएगा, राइट। इस तरीके से आप इस आंसर को कीजिएगा। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए जल्दी, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट? ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन दीज टू मीडिया। भैया सिंपल सा फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू V1 अपॉन V2। जिससे लाइट आ रही है वो उसकी स्पीड ऊपर, जिससे में लाइट जा रही है उसकी स्पीड नीचे। देखिए कहानी क्या है। मान लेते हैं ये कोई लाइन है, यहां से इधर एयर ले लेते हैं, इधर ग्लास ले लेते हैं, ठीक है बेटा। हम सभी जानते हैं एयर सबसे रेयर होता है, ग्लास डेंसर होगा। इसमें स्पीड ले लेते हैं V1, इसमें स्पीड ले लेते हैं लाइट की स्पीड V1 V2। मीडियम चेंज, स्पीड चेंज, ओके।
अब इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे एक नॉर्मल. नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अब यहां से लाइट ऐसे करके आई, यहां बना एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो कुछ ऐसा स्नेल्स लॉ भी आता है, साइन आई अपॉन साइन आर V1 अपॉन V2 या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, यहां पर इन टर्म्स ऑफ स्पीड पूछ रहा है. तो एक तो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट क्या होता है? म्यू C बाई वी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम. ये एब्सोल्यूट होता है बेटा. यहां पर क्या है? म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. इसको मीडियम 2 बोल देते हैं, इसको मीडियम 1 बोल देते हैं. तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में कितना होगा बेटा? तो म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 V1 अपॉन V2. जिससे लाइट आ रही है उसकी स्पीड ऊपर, जिसमें लाइट जा रही है उसकी स्पीड नीचे. यही पूछ लेता 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 तो उल्टा कर देते, V2 ऊपर V1 नीचे, V2 ऊपर V1 नीचे. ओके बेटा. बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं हमें. ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं. चलिए देखते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6 and the absolute refractive index of glass is 1.5. Find out the absolute refractive index of the diamond. सभी को पता है 2.42 होता है. चलो देखते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. तो देखो बेटा, म्यू ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. ठीक है, तो अभी बताया था ना फॉर्मूला, देखो अभी बताया था ना, V1 अपॉन V2. तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ डायमंड. तो ये हमें गिवन है 1.6. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ग्लास, वेलोसिटी ऑफ डायमंड. आगे, एंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. एब्सोल्यूट तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. जब भी एब्सोल्यूट की बात करें, दूसरा मीडियम अपने आप एयर ले लो बेटा. क्या ले लो? एयर. So velocity of air upon velocity of glass. This is 1.6. 1.6. Okay. Now find the absolute refractive index of the diamond. अब डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओ सॉरी ये क्या बना दिया मैंने, म्यू. ओके, म्यू ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर. एब्सोल्यूट पूछा ना बेटा, तो एयर या वैक्यूम से कंपेयर कर दो, उसमें C अपॉन V आ जाता है. अब वेलोसिटी ऑफ एयर बोलो या C बोलो, बात तो बराबर ही है ना. तो वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ डायमंड, ये हमें पता करना है बेटा. देखो ये हमें पता करना है, इसकी वैल्यू ये रही, वेलोसिटी ऑफ डायमंड, वेलोसिटी ऑफ डायमंड यहां से निकाल लो, Vg अपॉन 1.6. वेलोसिटी ऑफ एयर ये रहा. वो हालांकि हमें पता है 3 × 10⁸ होता है, लेकिन पुट करने की क्या जरूरत है, जब कट पिट जाएगा. 1.6 इंटू Vg इक्वल टू Va, इक्वल टू Va. ओके, देखिए Vd भी है हमारे पास, Va भी है, सब पुट कर दो, अपने आप ही निकल जाएगा. Va की वैल्यू पुट करते हैं बेटा, कितना आएगा हमारा 1.6 इंटू Vg. Vd की वैल्यू Vg अपॉन 1.6, सॉरी ग्लास का 1.5 दे रखा है, ये 1.6 है. सॉरी बेटा, माय मिस्टेक. यहां पर 1.5 आएगा. ठीक है, तो यहां पर भी हमारा ये 5 है, 5. ओके, Vg 1.6. ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे. ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 1.5 इंटू 1.6 इंटू Vg अपॉन Vg. ठीक है, तो Vg से Vg कैंसिल हो गया बेटा. अब 1.5 का 1.6 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15 में 16 का, 6 पंजे 30 का 3, 6 कम 6 9, 5 1 0 4
2 और 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट यहाँ, तो 2.4, 2.4। तो रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4। अब बुक में चेक करेंगे यही आएगा, बुक में चेक करेंगे बेटा यही आएगा। ठीक है, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, मैं फ्रेम से हट जाता हूं। नोट कर लिया, चलिए। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। भैया कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा, प्लस 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस, फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, कॉन्केव मिरर हो या लेंस, फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। कैन प्रोड्यूस अ मैग्निफाइड वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेज। बिल्कुल सही बात है, वो वर्चुअल और रियल इमेज दोनों ही बना सकता है। इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट? यस। हमारा सॉल्यूशन में सबसे पहला तो यही है, यस। इतना भी लिख देंगे। इफ यस, वेयर शैल द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ईच केस फॉर ऑब्टेनिंग दिस इमेजेस। तो बताओ भैया, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए बेटा पोल को अगर हम ओरिजिन से लेकर चलते हैं तो पोल और फोकस के बिटवीन में होनी चाहिए, बिटवीन पोल एंड फोकस। मतलब 0 से 20 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होनी चाहिए, ओप्स ये क्या कर रहा हूं मैं, बिटवीन पोल एंड फोकस 20 सेंटीमीटर से कम पे रखेंगे लेकिन 0 सेंटीमीटर से बड़े पे रखेंगे। ओके, क्योंकि पोल को हम ओरिजिन लेके चलते हैं ना। अब ये तो हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट का, लेंस की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब रियल इमेज बनाना है, क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। तो पोल पे रख दो तब भी बन जाएगी, ओ सॉरी फोकस पे रख दो तब भी बन जाएगी, फोकस के पीछे रखो तब भी बन जाएगी, कहीं भी रख दो तब भी बन जाएगी, एक ही जगह बनती है। ठीक है, तो एट फोकस और ग्रेटर देन फोकस, डिस्टेंस ऑफ यू, आपका यू क्या होगा, ग्रेटर देन 20 और इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हालांकि यहाँ पे साइन भूल जाइए, नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान मत दीजिए अभी, साइन कन्वेंशन। जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो या तो 20 होगा या 20 से ग्रेटर। ओके बेटा, लेकिन वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज सिर्फ एक ही केस में बन सकती है, जब पोलर फोकस के। हालांकि यहाँ पोल कहना सही नहीं होगा, यहाँ हमारे लेंस की बात हो रही है तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं भी रख दीजिए, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है, और फोकस से लेकर उसके पीछे कहीं भी रखो तो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। ओके, चलो अब आ जाते हैं हम। सुधा फाइंड्स आउट दैट द शार्प इमेज ऑफ द विंडो पेन ऑफ हर साइंस लेबोरेटरी इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। भैया सुधा ने ये फाइंड आउट किया कि एक शार्प इमेज विंडो पेन का उसके साइंस लेबोरेटरी का कहां पर बन रहा है, 15 सेंटीमीटर। तो भैया जो हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वो लेंस इतने इतने से होते हैं, ठीक, और उसके लिए वो लेबोरेटरी का जो डिस्टेंस होगा वो लगभग इतना दूर होगा ना कि वो इमेज लगभग कहाँ बनाएगा, फोकस पे। तो आपका ये जो 15 सेंटीमीटर दिख रहा है ना बेटा, ये फोकस हो जाएगा। सी नाउ ट्राइज टू फोकस ऑन द बिल्डिंग विजिबल टू हर आउटसाइड द विंडो इंस्टेड ऑफ द विंडो पेन विदाउट डिस्टर्बिंग द लेंस। लेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है। इन विच डायरेक्शन विल शी मूव द स्क्रीन टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द बिल्डिंग? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस? बताओ भैया। तो अप्रोक्सीमेट मतलब अप्रोक्स में बताइए कि इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। इसकी फोकल लेंथ होगी बेटा 15 सेंटीमीटर। कितनी, 15 सेंटीमीटर। अब इसको करने के लिए ना आपको ये पता होना चाहिए बेटा, देखो जो हम किसकी बात कर रहे हैं, Sudha finds out that the image of window or science laboratory is formed at a distance of from the lens. He now tries to focus. कॉन्वेक्स की बात कर रही, चलो देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका पास आता है ना बेटा, इमेज आपकी दूर चली जाती है। ठीक है, इमेज आपकी दूर चली जाती है जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास ले रहे हैं। भाई इन्फिनिटी तो फोकस पे 2f1 और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं तो f1 f2 के बीच में बन जाती है, f2 पे रखते हैं तो f2 पे ही बन जाती है, f2 f1 के बीच में रखते हैं या 2f1 या 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं तो 2f1 के पीछे बन जाती है, 2f2 के पीछे बन जाती है।
बेसिकली बेटा होता क्या है, देखो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं ना, इमेज दूर भागती चली जाती है, ठीक है। तो अभी विंडो पेन मान लेते हैं कि यहाँ पर विंडो पेन है, अब बिल्डिंग इससे भी दूर होगी, राइट। तो ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है ना, तो इमेज कहाँ आएगा, पास। तो स्क्रीन को अब लेंस को डिस्टर्ब करना है नहीं, तो लेंस यहाँ है, तो स्क्रीन को लेंस के पास लाना पड़ेगा। स्क्रीन को कहाँ लाना पड़ेगा बेटा, पास। और अप्रॉक्सीमेट उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। देखिए मैं फिर से बताता हूँ इसको, इन्फिनिटी पे रहता है तो फोकस पे बनता है, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं भी रख दो तो F1 और 2F1 या 2F2 और F2 के बीच में कहीं बन जाएगा, ठीक है। 2F1 पे रखो या सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे कहते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाता है। बेटा होता क्या है, लेंस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं कहते, इसको कहते हैं 2F1 और इसको कहते हैं 2F2। तो 2F1 पे रखेंगे तो 2F2 पे बन जाएगा, यहाँ होता है F1, 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो 2F2 के पीछे बन जाएगा। तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं इमेज दूर चली जाती है, तो ऑब्जेक्ट दूर जाएगी तो इमेज पास आ जाएगा ना, तो स्क्रीन को लेंस के तरफ मूव करना पड़ेगा। ओके ओके, यही सॉल्यूशन है इसका। नाउ हाउ आर द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस रिलेटेड, बहुत ही सिंपल बात है भैया, पावर इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, वेयर एफ इज इन मीटर्स। एफ किस में होगा बेटा, मीटर्स में होगा, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, डायोप्टर। एसआई यूनिट डायोप्टर, फोकल लेंथ, ठीक है। यू आर प्रोवाइडेड विद टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। विच लेंस विल यू यूज टू ऑब्टेन मोर कन्वर्जेंट लाइट। मतलब एक है, अब भैया हम कन्वर्जेंट लाइट बोल रहा है तो हम दोनों को ही, अब प्लस माइनस कुछ पता नहीं है, और कन्वर्जेंट बोल रहा है तो हम ये ले लेते हैं कि ये भी कॉन्वेक्स है और ये भी कॉन्वेक्स। भैया कॉन्वेक्स लेंस ही कन्वर्जिंग होता है, कॉन्केव तो डाइवर्जिंग होता है। तो देखो 20 सेंटीमीटर, तो जो पावर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोकल लेंथ के। फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर घटेगी, फोकल लेंथ घटेगा तो पावर बढ़ेगी। तो फोकल लेंथ किसका कम है, 20 सेंटीमीटर का। पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो 20 सेंटीमीटर वाला आप यूज करेंगे ताकि लाइट बहुत ज़्यादा कन्वर्ज हो सके, लाइट बहुत ज़्यादा कन्वर्ज हो सके, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन इन एन अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेन मिरर्स, कह रहा है ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जहां पर दो प्लेन मिरर्स को इस तरीके से लगाया जाए, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर। लाइट आए और जाए तो पैरेलल, आने वाली और जाने वाली लाइट एक दूसरे के पैरेलल हो। वॉट एवर मे बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस बात से कोई फर्क ना पड़े कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। सो द सेम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। चलो भैया डायग्राम बनाकर बताते हैं। बेटा 90 डिग्री होगा, बस ध्यान से सुनो। देखो ये रहा, एक मिरर को ऐसे लगा दो, देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये प्लेन मिरर, ये भी प्लेन मिरर। अब आप लाइट को कैसे भी भेज लो, कैसे भी भेज लो। ये रहा, ये हो गया इंसिडेंट रे। क्या हो गया बेटा, इंसिडेंट रे। अब लाइट टकरा कर यहाँ आएगी और यहाँ से ऐसे जाएगी, दोनों कहीं भी किसी भी एंगल में भेज लो पैरेलल ही जाएंगे। ये दो मिरर को लगाना है ना, रिफ्लेक्टेड रे कैसे भी भेज लो भैया, कैसे 90 डिग्री पे लगा दो दोनों को। लाइट ऐसे ऐसे टकरा कैसे, देखो दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, ओके दोनों ही पैरेलल है। ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स विद ओब्लिक इंसिडेंस फ्रॉम एयर इनटू वाटर, फ्रॉम वाटर इनटू एयर। डायग्राम बनाकर ये बताना है कि ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पर अगर एयर से वाटर में जाए तो क्या होगा और वाटर से एयर में जाए तो क्या होगा। पहला देखो, लो भैया बना लेते हैं, ये एयर और ये वाटर। अब इस पे सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक एंगल नॉर्मल। क्या बनाना पड़ेगा बेटा, नॉर्मल। यहां बनेगा इंसिडेंट रे, ठीक, और यहां बनेगा एंगल आई, इंसिडेंट रे।
और ये बात तो मेरी नानी भी जानती होंगी कि ये रेयरर है और ये डेंसर, और जब रेयरर से डेंसर जाते हैं तो लाइट नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। यहाँ पर एंगल आर, ये हो गया आपका सॉरी रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड होगा, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, ठीक, इसका उल्टा करना है सेकंड केस में। इधर होगा वाटर और इधर होगा आपका एयर। ठीक है, इसमें तो वाटर से एयर, तो ये रहा आपका इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब डेंसर से रेयर जाते हैं तो नॉर्मल से दूर चली जाती है लाइट, ऐसे करके बना दीजिए। दोनों का डायग्राम एकदम मस्त बना कर आएंगे, ऐसा फुल मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा हट जाओ, नोट करना होगा आप लोगों को, हट जाता हूँ, कर लीजिए। हो। चलो ठीक है, ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन करके दिखाना है। ठीक है, आप देखेंगे तो सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं हमारे चैनल पे, आप जाकर उन्हें विजिट भी कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। चलो भैया पहला करते हैं, ए बेटा ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर लिखना है। ठीक है, पोल एंड फोकस, तो हमें यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। ये रख दिया ए बी। चलो अब क्या करें, दो रेज भेजनी है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे भेज दीजिए। क्या करें, चलो एक भेज देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बन नहीं पाएगा, फिर पैरेलल भेजेंगे तो फोकस से चली जाएगी। एक एंगल आई इक्वल टू एंगल आर भेज देंगे। ठीक है, चलो एक भेज दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बेटा, डॉटेड लाइन से क्यों भेज रहा हूं। ठीक है, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, टकरा के वापस चली आएगी। एक भेजो ऐसे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये डाइवर्जिंग रेज हैं, और डाइवर्जिंग रेज कहाँ मिलती हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे। ये रहा, और जहां पे दो रेज मिलती हैं इमेज भी वहीं बन जाती है। बस फर्क ये है, नकली बनेगी तो सारा काम डॉटेड लाइन से करेंगे, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, बन गया बिटवीन पोल एंड फोकस। ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। बन गया बेटा। ठीक है, नोट करना चाहेंगे या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ओके, अगला क्या है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ओके, चलो मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूं, बी को करते हैं। ये रहा, फिर से हम बनाते हैं कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहीं पर ऑब्जेक्ट को रखना है, यहीं रखना था, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रहा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दीजिए। इसके बाद दो रेज भेजनी है, कैसे भी भेज दो। ये रहा, पैरेलल भेजेंगे तो फोकस से चली जाएगी। ओके, और कैसे, लो एक काम करते हैं, सी से भेज देते हैं, ऐसे करके जाएगी, ऐसी टकरा के वापस चली आएगी। ठीक है, तो इसको जैसे टकरा कर वापस आएगी तो यहां पर मिला। ठीक है, तो ये बन गया ए डैश बी डैश। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, बड़ी बनेगी। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो तीसरा क्या है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो बहुत ही आसान है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगी। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए बी,
सेम साइज बनेगी। ये देखिए, पोल से भेजा तो फोकस से आ गई, ठीक है, एक फोकस से भेज दीजिए तो पैरेलल चली जाएगी। ओके, तो आप देखेंगे ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ए डैश बी डैश, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, सेम साइज बन जाती है। ओके, अब आ जाते हैं डी पे। अ लिटिल बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर एट इंफिनिटी, लास्ट वाला एट इंफिनिटी है, लिटिल बियॉन्ड। तो डी क्या था बेटा, थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ए बी, ठीक है। तो यहां से तो सी और एफ के बीच में बनती है, ठीक है। फिर यहां से ऐसे करके भेज देते, टकरा के वापस आ जाएगी। रियल एंड इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनती है। लास्ट था बेटा हमारा ई एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी वाला केस तो बहुत ही आसान होता है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पैरेलल भेजा तो फोकस से ऐसे करके, ठीक है। तो फोकस पे इमेज बन जाती है, पॉइंट साइज बनती है, हाईली डिमिनिश्ड बनती है, ठीक है। आप लोग एक बार क्विकली देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। ओके, देख लिया, पहला वाला भी दिखा, ये रहा। बेसिकली एक केस छोड़कर इसने सारे बनवा लिए, फोकस वाला छोड़ के। ओके, अब आ जाते हैं 12th क्वेश्चन पे बेटा, देखिएगा। ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब कॉन्वेक्स लेंस से दिखाना है ए, तो ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस बेटा, यहां होगा ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1, F2 टू F2। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखना है ऑब्जेक्ट को। चलिए रख देते हैं, यहां रख दीजिए ए बी, दो रेज भेजनी है, पैरेलल भेजेंगे तो फोकस से चली जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे तो डाइवर्ज हो जाएगी। ओके, तो डाइवर्जिंग रेज मिलती हैं बेटा बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे, और जहां पर ये मिलेंगी इमेज वहीं बन जाएगी, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ओके, बी बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। बेटा बिटवीन फोकस और ट्वाइस को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे 2F1 बोलते हैं, तो F1 और 2F1 के बीच में कहीं रखना है। ओके, चलिए बी बनाते हैं। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद यहां पर करते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2। तो यहां से हम क्या करें, यहां पर रख देते हैं ए बी। अब दो रेज भेजेंगे, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे भेज लीजिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो कहां बनेगा बेटा, बियॉन्ड 2F2 बनता है। ओके, या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं, ठीक है। ये रहा, ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं तो लाइट अनडेविएटेड चली जाती है, तो यहां पर तो लाइन ही खत्म हो गई, ए डैश बी डैश। रियल एंड इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड और इनलार्ज बनती है बेटा। बी हो गया सी एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब 2F1 पे रखेंगे तो 2F2 पे बन जाएगी, और वो भी सेम साइज। चलिए बना के दिखाता हूं मैं सी।
2F2, AB, ठीक है। यहां से पैरेलली तो ऐसे चला जाएगा, राइट। ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे तो इस तरीके से चला जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से तो इस तरीके से विदाउट एनी डेविएशन, ओके। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ बन जाता A डैश B डैश, सॉरी ये 2F2, यहाँ पे 2F1 होगा बेटा, F1 2F1 पे रखेंगे तो 2F2 पे बन जाएगा, सेम साइज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज। D एट इन्फिनिटी E है एट द फोकस ऑफ द लेंस। अब इन्फिनिटी पे कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए। D इन्फिनिटी वाला केस ले लेते हैं, F1 2F1 F2 2F2, इन्फिनिटी से रेज आती हैं पैरेलल, ठीक, ये मिलेंगी फोकस पे, ठीक है। तो इमेज फोकस पे बनेगी बेटा, ओके। अब E क्या था, एट द फोकस ऑफ द लेंस, फोकस पे रखेंगे तो कहां बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2, फोकस पे रख दीजिए A B, दो रेज को भेजेंगे हम, पैरेलल भेजा तो फोकस से चली जाएगी, ठीक है, और यहाँ से भेजा तो ऐसे, और ये पैरेलल रेज कहाँ पे मिलती है बेटा, इन्फिनिटी पे। फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी, ओके। तो ये 5 रे डायग्राम थे, ठीक है, क्लियरली देख सकते हैं आप, देख लो बेटा, है ना। इसको भी एक बार ध्यान से देख लीजिए, हो गया ना। इसमें से एक आध भी आता है तो बस बना दीजिएगा, फुल मार्क्स। राइट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन द सेम विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो भैया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। जब तक मीडियम सेम है बेटा, क्या है, जब तक मीडियम सेम है तब तक साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब लाइट एयर से ग्लास किसी भी एंगल पे जाए, ठीक है, किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जाए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ भी बने, उसका रेशियो हमेशा सेम रहेगा, बस शर्त इतनी है मीडियम सेम होना चाहिए। सेकंड, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे and normal all lies on the same plane, all lies on the same plane, ठीक है बेटा, सबके सब तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। एक्सप्लेन द सेम विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। स्टार्टिंग में ही बताया था इसको, ठीक है, करके देखते हैं। ये रहा, ये वाला डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। बस एक्सप्लेन कर दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कि कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये आपका इंसिडेंट रे हो जाएगा, ठीक, ये इमर्जेंट रे तो है ही। ये अब यहाँ पर बता दीजिएगा एंगल आई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ई एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। और कुछ नहीं, इतना बहुत है,
इतना भी बना देंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उस पर। ओके, चलिए वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। चलिए 14th, draw ray diagram showing the image formation by a concave lens when an object is placed at the focus of the lens, between focus and twice the focal length of the lens, beyond twice the focal length of the lens। भैया फोकस पे रखा हो तो क्या होगा, दो ही टाइप का बनाता है ये, फालतू की बकवास है और कुछ नहीं, तीनों में एक ही तरीके का बनेगा, तीनों में। देखिए करके दिखाता हूं आपको। ये रहा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर F2 2F2 F1 2F1। कह रहा है फोकस पे रख दो, लो भैया रख दो, कोई भी इमेज लो, रख दो उसको फोकस पे, A B इधर ही बनेगा इमेज, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनना चाहिए, और इन्फिनिटी पे होता है तो फोकस पे बन जाता है, कहीं भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लो पैरेलल भेजा तो कहाँ पे जाएगा भैया, फोकस पे, एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो, लो A डैश B डैश, बन गया, बन गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। वर्चुअल एंड डायरेक्ट डिमिनिस्ड। बी पार्ट देखिए, बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ, ये फोकस और ये ट्वाइस द फोकल लेंथ, तो इसके बीच में रख दो, तब भी ऐसी इमेज बनेगी, तब भी ऐसी, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर F2 2F2 F1 2F1, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं A B, चलिए देखते हैं बनता है या नहीं। फोकस से भेजा, डाइवर्ज हो जाएगी, यहाँ पर आएगी, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो एक लाइट, A डैश B डैश, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगी और कहीं नहीं, हाँ बस थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है और कुछ नहीं। बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ, मतलब इसके भी पीछे रख दो, इसके भी पीछे रख दो बेटा, तब भी यहीं बनेगी, मतलब उसी पोजीशन पे नहीं, थोड़ा सा इधर उधर बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही, ठीक है। एक केस तो आप खुद से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो भी बना दो, चलो छोटा सा यहाँ बना ही देता हूँ, C कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, F2 2F2 F1 2F1, ये रहा A B, 2F2 के पीछे रख दिया, लाइट ऐसे भेजेंगे, यहाँ से ऐसे चली जाएगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज देंगे, लो खिचड़ी तो नहीं पक गई, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है बेटा, देखो यहीं पर, ये रहा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होना ना, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है, यहीं बनेगा। बस डॉटेड लाइन से बनाइएगा, ऐसे मत बना देना कि भैया यूट्यूब पे एक टीचर को देखा था ऐसा ही बना रहा था तो हमने भी ऐसे ही बना दिया, नहीं ऐसा नहीं करना आप लोग, ओके। चलिए, ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। इन्फिनिटी और फाइनाइट मतलब कोई सा भी, इन्फिनिटी वाला तो बहुत ही ईजी होता है, ये रहा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ये तो ये हो गया बेटा कॉन्वेक्स मिरर, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन्फिनिटी से भैया रेज आती हैं पैरेलल, और ये कर देता उनको डाइवर्ज, और डाइवर्जिंग रेज कहाँ मिलती हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे, कहाँ मिलती हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस करने, फोकस पे बन जाएगा एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। लो भैया ये भी कर लो, पोल
फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं भी रख लो, पोल और फोकस के बीच में बनेगी ए बी, दो रेज भेजेंगे, एक भेज दो पैरेलल, पैरेलल भेजेंगे तो फोकस से, एक भेज दो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। नकली काम हमेशा डॉटेड लाइन से बेटा, ए डैश बी डैश, ठीक है, बन गया, लिख लीजिए। कोई टेंशन है इसमें? कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, टेंशन है तो हमें ना। चलो, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अब स्क्रीन पे बनी है तो स्क्रीन पे कॉनकेव लेंस बना नहीं सकता, तो ये लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ओके, इफ द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम, मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से 3 गुना है। अब यहां पर बेटा हमें मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा, किधर गया, ठीक है, देखिएगा, हाइट ऑफ इमेज 3 times हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीट्यूड क्यों लगाया? क्योंकि हमें प्लस माइनस से भी कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आपका जब स्क्रीन पर आया तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव ही होगा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज इज 80 सेंटीमीटर, तो वी गिवन है 80 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और ये लेंस हो गया तो इमेज इधर होगा, ऑब्जेक्ट इधर होगा, इमेज इधर, तो रेज इधर से आएंगी तो यू वी आपका पॉजिटिव होगा। एट व्हाट डिस्टेंस वुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर एंड द लेंस? ओके, हमें यू निकालना है और नेचर, भैया स्क्रीन पर आया है तो इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। एच आई और एच ओ दे रखा बेटा, देखो अब हम ले ही लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है? एच आई अपॉन एच ओ, तो कितना दे रखा? अगर हम इसकी बात करें तो माइनस का एच आई इक्वल टू 3 times ऑफ एच ओ, तो आपका एच आई अपॉन एच ओ हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है, और इसी को मैग्निफिकेशन बोलेंगे। तो बेटा मैग्निफिकेशन आ गया -3। अब यू निकालना है बस हमें। व्हाट इज द एट व्हाट डिस्टेंस वुड द कैंडल बी प्लेस्ड? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? तो वो तो निकल गया, ओके। अब m का फॉर्मूला होता है लेंस में v अपॉन यू इक्वल टू -3। v हमें पता है बेटा 80 और u इक्वल टू -3, तो u इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 80/3 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, ओके, चाहे तो आप डिवाइड कर सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं, और इतना तो मैं आप पर छोड़ ही सकता हूँ विश्वास करके, ओके। ट्रस्ट है मुझे आप लोगों पे कि आप इसका डिवाइड कर लेंगे खुद से। साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर, मिरर है, हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इज ऑब्जर्व्ड टू बी रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स साइज। At what distance has the object been placed from the mirror? What is the nature of the image and the mirror? Oh my God! अब यहाँ तो देखो भैया कुछ हिंट वगैरह है नहीं, क्योंकि कॉन्वेक्स वे भी क्या करता है, इमेज तो छोटे, चलो अब मान लेते हैं लेट, ठीक, हमें लेट ही करना पड़ेगा या दोनों सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि एक बार कॉन्केव ले लो एक बार कॉन्वेक्स ले लो, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर is observed to be reduced to 1/3 of its size, ठीक है। so let mirror is concave, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, और इसका मैग्निफिकेशन 1/3 है, 1/3। तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, अब वर्चुअल है या इरेक्ट, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बड़ी बनाता है, कॉन्केव कभी छोटा नहीं बनाता, तो इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा माइनस का 1/3। At what distance has the object been placed from the mirror? What is the nature of the image and the mirror? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस का v/u इक्वल टू -1/3, तो माइनस से माइनस कट गया, 3v इक्वल टू u, ओके। तो मिरर का नेचर कैसा हो जाएगा? कन्वर्जिंग, और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो ये बता रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। यू निकालना है, सो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u,
ओके बेटा, तो यहाँ से ये आएगा 1/-20, v हमें पता नहीं लेकिन u पता है, देखो 3v आ रहा है, u कितना आ रहा है 3v। तो हम यहाँ पर 3v पुट करें तो माइनस का 1/20, एलसीएम आएगा 3v, यहाँ 3 + 1, तो माइनस का 1/20, 4/3v, रेसिप्रोकल कर देंगे तो माइनस का 20 = 3v/4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 80, तो v = आया बेटा माइनस का 80/3 सेंटीमीटर। तो v को उठाकर यहाँ रख दीजिए, तो 3 × माइनस का 80/3 = u, 3 से 3 मर गया तो माइनस का 80 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, और आप सेफ खेलने के लिए एक बार कॉन्वेक्स लेके भी कर लीजिएगा, तब आपका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ जाएगा। वैसे इसका कंप्लीट सेंस बन रहा है, देखो u 80 सेंटीमीटर है, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं तो इमेज छोटी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। देखो 80/3 आ रहा है ना, तो 80/3 का मतलब क्या हो गया, 3 दूनी 6, तो वहाँ 20, 3 दूनी 6, 3 18, 26 आ रहा है, विच इज़ ग्रेटर देन 20। ठीक है, और 40 से छोटा, यस बिल्कुल सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, अब कुछ हिंट वगैरह है ही नहीं कि कौन सा मिरर है, अपनी मर्जी से कैसे बता दें भैया, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। डिफाइन द पावर ऑफ अ लेंस, भैया इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज, it is the ability to converge or diverge the light rays, the rays of light or light rays, rays of light. What is its unit? SI unit, diopter. One student uses a lens with a focal length of 50 centimeter and another of -50 centimeter. What is the nature of the lens and its power used by each of them? Okay, एक 50 सेंटीमीटर है और एक -50, तो 50 वाला हो जाएगा डाइवर्जिंग, प्लस में है ना, प्लस होगा तो कॉन्केव, माइनस होगा, ओ सॉरी ये कन्वर्जिंग होगा, ये डाइवर्जिंग होगा, माइनस तो कॉन्केव का होता है, हाँ ठीक है। ये होगा बेटा कन्वर्जिंग और ये होगा डाइवर्जिंग। ठीक है, कॉन्केव लेंस का डाइवर्जिंग ही होता है। ओके, फोकल लेंथ निकालनी है तो सबसे पहले आपको इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5 मीटर, इसको करेंगे तो माइनस का 0.5 मीटर, तो पावर इक्वल टू 1 / फोकल लेंथ, सो 0.5 पॉइंट हटाया 0, तो 5 दूनी 10, 2 डायोप्टर, पावर इक्वल टू 1 / माइनस का 0.5 पॉइंट हटाया 0, 5 दूनी 10, तो माइनस का 2D। ओके, प्लस में होगा तो कन्वर्जिंग, माइनस में होगा तो डाइवर्जिंग। लिख लीजिए बेटा। Okay, a student focused the image of a candle flame on a white screen. अब भैया white screen पर आया तो इमेज रियल है, इन्वर्टेड है। Using a convex lens, he noted down the position of the candle screen and the lens as under. Position of candle 12 सेंटीमीटर, ठीक है। Position of convex lens 50 सेंटीमीटर, position of the screen 88 सेंटीमीटर. What is the focal length of the convex lens? Where will the image be formed if he shifts the candle towards the lens at a position of 31 centimeter? What will be the nature of the image formed if he further shifts the candle towards the lens? Draw a ray diagram to show the formation of the image in case third as said above. अब बेटा इसमें देखो थोड़ा सा क्या है, पोजीशन से क्या लेना देना है। चलो स्टूडेंट की बात करते हैं, एक नई स्लाइड लेते हैं। ये रहा, मान लेते हैं वो स्टूडेंट यहाँ है और लेंस
ये इसको कुछ भी मान लो, ये लेंस यहाँ है, ठीक है। अब भैया ये स्क्रीन पर आया तो कॉन्वेक्स ही होगा, चलो मैं कॉन्वेक्स ही बना लेता हूँ, ठीक है, ये रहा। अब इसने ना अपनी पोजीशन से आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, तभी ये न्यूमेरिकल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हमें पता ही नहीं चलेगा कि भैया कौन सा फोकल लेंथ है, कौन सा क्या, रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए ना, ठीक है। अब ओरिजिन तो मानना पड़ेगा ना, तो हम मानकर चलेंगे कि ये रहा, यहीं से ये नाप रहा है सारी चीज़ों को। तो देखिए, पोजीशन ऑफ कैंडल 12 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 50 सेंटीमीटर। मतलब बच्चों ये है कि यहां से यहां तक की लेंथ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से इमेज की लेंथ है, इमेज कितनी दूर है इससे, 88 सेंटीमीटर। देखो ना, पोजीशन ऑफ द स्क्रीन 88, तो इससे स्क्रीन कितनी दूर है, 88, और कैंडल फ्लेम कितना दूर है, 12 सेंटीमीटर। देखो पोजीशन निकल रहे ना भैया, इससे पोजीशन कैंडल फ्लेम की, इससे पोजीशन लेंस की, इससे पोजीशन स्क्रीन की। तो एक रेफरेंस पॉइंट हमने लेना पड़ेगा, तो वो हमने ये ले लिया। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाएगा। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, चलो भैया निकालते हैं। उसके लिए हमें यू चाहिए होगा, वी चाहिए होगा। तो भैया यहां पर कैंडल यहां है बेटा, ये कैंडल है, ठीक है। और यहां कैंडल का इमेज है, तो हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस को v बोलेंगे और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को u बोलेंगे। अब u और v दोनों निकालेंगे, तो देखो 50 में से ये 12 माइनस कर दो तो इतना बचेगा ना। अरे भैया 50 में से ये घटा दो तो ये बचेगा। तो u निकालने के लिए अभी साइन कन्वेंशन यूज कर लेंगे। 50 माइनस 12 तो डेट इज 38 सेंटीमीटर u, और u हमेशा नेगेटिव होता है बेटा, u हमेशा नेगेटिव होता है, तो माइनस ले लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, साइन कन्वेंशन यहाँ पर मैग्नीट्यूड लगा दो और यहाँ पर लिख दो 38 सेंटीमीटर। ओके, मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें उसकी वैल्यू से मतलब है, साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया है, ठीक है। माइनस का 38 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें ये चाहिए बेटा, देखो 88 क्या हो गया, 88 मतलब ये, तो यहाँ पर देखो यहाँ तक 50 है ना, तो 88 में से 50 माइनस कर दो। देखो बेटा यहाँ तक पूरा 88 है ये, अब इसमें से 50 माइनस कर दूं, ये देखो ये 50 माइनस कर दूं तो ये बचेगा ना। तो हमें v तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि जिधर से रेज आती है वो डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव होती है। तो 88 माइनस 50, तो ये बचा 8 और 3 38 सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब हम लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए। 1/38 माइनस का माइनस 1/38, माइनस माइनस बेटा प्लस, तो 1/38 प्लस 1/38, दिस विल बिकम 2/38, 2 एकम 2, 1 और 9 19। सो 1/f इक्वल टू 1/19, सो f इक्वल टू प्लस 19 सेंटीमीटर, f इक्वल टू प्लस 19 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है बेटा, कर लिया नोट। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड इफ ही शिफ्ट्स द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस एट अ पोजीशन ऑफ 31 सेंटीमीटर। भैया कहां पर बनेगी, अगर वो कैंडल को कहां पे ले जाए, 31 सेंटीमीटर पे, अभी 38 पे है, 31 सेंटीमीटर। तो चलो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो अब आपका यू हो गया बेटा माइनस का 31 सेंटीमीटर। ओके, वी का हमें ज्ञान नहीं, लेकिन फोकल लेंथ तो पता है, प्लस 19 सेंटीमीटर। ओके, तो वही आप 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगाइएगा, 19 1/v। या आप सिंपली सिर्फ ये भी बता सकते हैं कि जैसे इमेज ऑब्जेक्ट पास आएगा तो इमेज दूर चली जाएगी, इमेज 38 से भी और आगे बनेगी। यहाँ पे देखो इमेज डिस्टेंस कितना था, 38, तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा बेटा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/ माइनस का 31, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये उठकर इधर आ जाएगा, 1/19 माइनस का 1/31 इक्वल टू 1/v, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 19 इंटू 31,
तो यहाँ जाएगा 31 और यहाँ जाएगा माइनस का 19 1/v। तो यहाँ से माइनस कीजिए बेटा, तो 19 11 और 12, 11 में से हो गया 2, 19 इंटू 31 1/v, तो v इक्वल टू 19 इंटू 31/12 सेंटीमीटर। अब डिवाइड तो आप लोग कर ही सकते हैं, देख लीजिएगा डिवाइड करके कि v की वैल्यू क्या आ रही है। ओके, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कर लो बेटा, ठीक है। ओके, what will be the nature of the image formed if you further shift the candle towards the lens? मान लो और ज़्यादा शिफ्ट कर गया तो 19 और 19 38 होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में था। चलो मान लेते हैं फोकस पे तो लेके जाए नहीं, लेंस की तरफ और ले जाए, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या होगा बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, यहाँ पर देखो ये हो गया फोकस और ये हो गया फोकस का दुगना। तो अभी ऑब्जेक्ट यहाँ था 31 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ये 19 है ना बेटा, और यहाँ से यहाँ 38 हो जाएगा, ठीक है 38, तो ये 31 पे लाया था और आगे ले जाए लेंस की तरफ, तो फोकस से भी आगे, मान लेते हैं कि वो फोकस के आगे ले गया, फोकस के आगे, तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन केस थर्ड एज सेड अबव। तब आपको रे डायग्राम बना कर दिखाना है वर्चुअल एंड इरेक्ट का। अभी कई सारे रे डायग्राम मैंने बनाए भी थे, चलिए फिर से बना देता हूं, ठीक है। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2, ओके। और यहां पर रख देते हैं ऑब्जेक्ट को A B, नाम दे दें यहां पर 19 सेंटीमीटर बेटा, और ये हो जाएगा 38 सेंटीमीटर, ओके। हमने मान लिया कि वो और आगे ले गया उसको। अब 2 रेज भेज दीजिए आप अपनी इच्छा अनुसार, पैरेलल भेजेंगे तो फोकस से चला जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से चला जाएगा सीधा अनडेविएटेड, और डाइवर्जिंग रेज मिलती हैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे, A डैश B डैश, A डैश B डैश। तो ये है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है बेटा। बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन था, इसीलिए इसको एंड में रखा गया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ओके। सो यहाँ पर आई होप लेक्चर को ख़त्म करना चाहिए। सो बने रहने के लिए थैंक यू, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।